नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा सर्ग है एकोन पंचाशः अर्थात 49वां सर्ग युद्धकांड से। इस सर्ग में है श्री राम का सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना और स्वयं प्राण त्याग का विचार करके वानरों को लौट जाने की आज्ञा देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। घोरेण शरबन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ निःश्वसन्तौ यथा नागौ शयानौ रुधिरोक्षितौ सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः स सुग्रीव महाबलाः परिवार महात्मानौ तस्थुः शोक परिप्लुताः। एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्यबुध्यत वीर्यवान् स्थिरत्वात् सत्त्वयोगाच्च शरैः सन्दानितोऽपि सन् ततो दृष्ट्वा सरुधिरं निषण्णं गाढमर्पितं भ्रातरं दीनवदनं पर्यदेव यदातुरः। किं नु मे सीतया कार्यं लब्धया जीवितेन वा शयानं योऽद्य पश्यामि भ्रातरम युधि निर्जितम। तो दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेर कर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली वानर शोक में डूबे खड़े थे। इसी बीच पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। उनका चेहरा बहुत उतर गया है। अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे। हाय, यदि मुझे सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा, अथवा इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूं। शक्या सीता समा नारी मर्त्यलोके विचिन्वता ना लक्ष्मण समो भ्राता सचिवः सांपरायिकः परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान् वानराणां तु पश्यतां यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः। किं नु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किं नु कैकेयीं कथमम्बां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसां विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुररीमिव कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना कथं वक्ष्यामि शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं मया सह वनं यातो विना तेनाहमागतः। तो श्री राम लक्ष्मण को मूर्छित देख विलाप कर रहे हैं। नहीं जानते हैं लक्ष्मण जीवित हैं या प्राण खो चुके हैं। कहते हैं मर्त्यलोक में ढूंढने पर मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरों के देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूं तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा, तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हो
बछड़े से बिछुड़ी गाय के समान कांपती और कुररी की भांति रोती बिलखती माता सुमित्रा से क्या कहूंगा, उन्हें किस तरह धैर्य बंधाऊंगा। मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह यह कह सकूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ। उपालंभम न शक्ष्यामि सोढुमंबा सुमित्रया, इहैव देहं त्यक्ष्यामि न हि जीवितुमुत्सहे। धिग्मां दुष्कृत कर्माणं नार्यं यत्कृते ह्यसौ, लक्ष्मणः पतितः शेते शरतल्पे गता सुवत्। त्वं नित्यं सुविषण्णं मामाश्वासयसि लक्ष्मण, गतासुरनाद्य शक्तोऽसि ममार्तमभिभाषितुम्। येनाद्य बहवो युद्धे निहता राक्षसाः क्षितौ, तस्यामेवाद्य शूरस्त्वं शेषे विनिहतः शनैः। शयानः शरतल्पे अस्मिन् सशोणितपरिश्रुतः, शरभूतस्ततो भासि भास्करो अस्तमिव व्रजन्। राम आगे कहते हैं कि दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपालंभ मैं नहीं सह सकूंगा, अतः यहीं इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझ में भी जीवित रहने का उत्साह शेष नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्मी और अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाण शैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था, उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझ दुखिया से बात तक करने में भी असमर्थ हो। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था, उसी में शूरवीर होकर भी तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। इस बाण शैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो और प्राणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणाभिहत मर्मत्वान्न शक्नोषिह भाषितुम्, रुजा चाब्रुवतो यस्य दृष्टिरागेण सूच्यते। यथैव मां वनं यान्तम् अनुयातो महाद्युतिः, अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमः क्षयम्। इष्टबन्धुजनो नित्यं मां च नित्यम् अनुव्रतः, इमामद्य गतो अवस्थां ममानार्यस्य दुर्नयैः। सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे, परुषं विप्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन। विससर्जैकवेगेन पञ्चबाणशतानि यः, ईश्वस्त्रेष्वधिकस्तस्मात् कार्तवीर्याच्च लक्ष्मणः। आगे कहते हैं श्री राम कि बाणों से तुम्हारा मर्मस्थल विदीर्ण हो गया, इसलिए तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूंगा। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्तिभाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझ अनार्य की दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंच गए। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझे कभी कोई कठोर या प्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए
धनुर्विद्या में कार्तवीर्य अर्जुन से भी बढ़कर थे। अस्त्रैरस्त्राणियो हन्याचक्रस्यापि महात्मनः सोऽयं उर्व्यां हतः शेते महार्हषयनोचितः तत्तु मिथ्या प्रलप्तं मा प्रधक्ष्यति न संशयः यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः। अस्मिन् मुहूर्ते प्रतियातुं मितोऽर्हसि मत्वा हीनं मया राजन् रावणोऽभिभविष्यति। अंगदं तु पुरस्कृत्य सा सैन्यं सपरिच्छदं सागरं तरसुग्रीव नीलेन च नलेन च कृतं हि सुमहत्कर्म यदन्यैर्दुष्करं रणे ऋक्षराजेन तुष्यामि गोलाङ्गुलाधिपेन च अंगदेन कृतं कर्म मैन्देन द्विविधेन च युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतं गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च अन्यैश्च हरिभिर्युद्धं मदर्थे त्यक्त जीवितैः। तो आगे कहते हैं श्री राम कि जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे, वे ही बहुमूल्य शैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा वह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे वानर राज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। हे मित्र, सेना और सभी सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के पार चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष तथा ऋक्षराज जाम्बवान से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में वह महान पुरुषार्थ कर दिखाया है जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद, मयंद और द्विविद ने भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति ने भी सम्रांगण में घोर युद्ध किया है। गवय, गवाक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है। न चातिक्रमितुं शक्यं दैवं सुग्रीव मानुषैः यत्तु शक्यं वयस्येन सुहृदा वा परं मम कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा मित्रकार्यं कृतम् इदं भवद्भिर्वानरर्षभाः अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमर्हथ शुश्रूवस्तस्य ये सर्वे वानराः परिदेवितं वर्तयाञ्चक्रिरे शृणि नेत्रैः कृष्णेतरेक्षणाः ततः सर्वाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः आजगाम गदापाणिस्त्वरितं यत्र राघवः तं दृष्ट्वा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमं वानरा दुद्रुवुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणीम्। तो श्री राम सुग्रीव से कह रहे हैं कि सेना सहित वे लौट जाएं। कहते हैं आगे, किंतु सुग्रीव कहते हैं आगे कि मनुष्यों के लिए दैव विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुहृद के नाते तुम जैसे धर्म भीरु पुरुष के द्वारा
जो कुछ किया जा सकता था वह सब तुमने किया है। वानर शिरोमणियों, तुम सबने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूं, तुम सब जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। भगवान श्री राम का यह विलाप भूरी आंखों वाले जिन जिन वानरों ने सुना, वे सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तदनंतर समस्त सेनाओं को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहां श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजीत समझकर इधर उधर भागने लगे। तो लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देख श्री राम के इस प्रलाप के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 49वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 49 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।